साथ इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, अखिलेश यादव ने 3 सीटें कांग्रेस को देने के संकेत दिए हैं। खैर विधानसभा सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट और फूलपुर सीट मिलने के आसार और उम्मीद जताई जा रही है। लंबा मंथन दोनों पार्टियों के बीच में चला कि जो 9 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जिन पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से कितनी सीटें कांग्रेस को दी जाए। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेगी, क्योंकि लंबे दौर से चर्चा चल रही थी कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आवंटित करेगी कांग्रेस पार्टी को इंडिया ब्लॉक के तहत, ताकि दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव में एक साथ एकता के साथ लड़ सके। और सूत्रों के हवाले से ये जो बड़ी जानकारी आ रही है कि पहले सिर्फ 2 सीटों पर मंथन हुआ था, खैर विधानसभा सीट और गाजियाबाद, जिसके बाद फूलपुर सीट भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। और हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब मिश्रा जी, बड़ी खबर है ये इस वक्त की, पहले 2 सीटों पर चर्चा चल रही थी, खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीट। अब देखिए फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी पहले से ही अपना प्रत्याशी उतार चुकी है और अब संकेत दे रही है कि ये सीट फूलपुर कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। हाँ, ये सही बात है तिशा। अभी तक कल तक यह था कि कांग्रेस चुनाव से धीरे धीरे बहिष्कार करे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत प्रचार करूंगी और जो पूरा जो है इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा उपचुनाव में। लेकिन अब अखिलेश यादव ने देखा कांग्रेस के तेवर कहीं ये ना कांग्रेस नाराज हो, इसको साधने के लिए उन्होंने तीसरी सीट फूलपुर जिस पर पहले दावा कांग्रेस कर रही थी, तो अब अखिलेश यादव ने संकेत दिए फूलपुर सीट भी हम दे देंगे। तो खैर गाजियाबाद और फूलपुर 3 सीटें अगर कांग्रेस को मिल जाती हैं तो कांग्रेस भी मिलकर इंडिया गठबंधन का चुनाव लड़ेगी और यूपी में समीकरण और बेहतर होंगे बताया जा रहा है। और इससे क्या है कि कांग्रेस की जो नाराजगी थी वो भी दूर हो जाएगी और दूसरे बदले में अखिलेश यादव बंबई में महाराष्ट्र में चुनाव जो होने वाले हैं तो उसको लेकर के 12 सीटें कांग्रेस से वहां मांग रहे हैं, क्योंकि जो हरियाणा में हुआ था उसको ये लोग दोहराना नहीं चाहते हैं कि कम से कम जो है ये स्थिति यूपी में जो है उपचुनाव में न दोहराई जाए और जो अगले चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी गठबंधन इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े, कि जिसका जो है क्योंकि एनडीए से निपटना आसान नहीं है। एनडीए से निपटने के लिए इंडिया गठबंधन को बहुत एकजुट होकर मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसी में एनडीए गठबंधन को जो है शिकस्त देने के लिए इंडिया गठबंधन लगा हुआ है। लेकिन कितनी सफलता मिले समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कांग्रेस को 3 सीटें यूपी मिल जाती हैं उपचुनाव में तो वो जो है पूरे मनोवेग से सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी और वो प्रचार करेगी उनकी सीटों पर और अखिलेश यादव जो है कांग्रेस की सीट पर प्रचार प्रसार करेंगे। जी टीसा जी मिश्रा जी, एक बात यहां पर और है, कांग्रेस अभी तक कह रही थी कि 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस को चाहिए, लेकिन अभी देखिए जानकारी यह है कि 3 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए छोड़ रही है। तो क्या ये समझे जो आपसी खींचतान दोनों पार्टियों के बीच चल रही थी, वो रसाकशी अब वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी? हाँ, ये सही दिखा। अब देखिए अखिलेश यादव राहुल गांधी की मुलाकात बीच में हुई थी, तो इसके बाद जो है ये स्थिति थोड़ा संकेत गए कि जो नीचे के नेताओं के मन में कलुष था, उनके अंदर जो भावना आपस में झगड़े की स्थिति पैदा हो रही थी उसको दूर किया गया और उन बड़े नेताओं ने कहा कि ठीक है। और अब कांग्रेस के नेता भी 3 सीटों पर करीब करीब यहाँ प्रदेश के नेता भी सहमत हैं कि 3 सीटें अगर हमें मिल गई तो हम पूरी उनकी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देखिए सपा के पास अभी 5 सीटें उसकी अपनी थी, तो वो 5 सीटें वो नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 5 सीटें ऑलरेडी उसके पास पहले से हैं। कांग्रेस पास यूपी में से अकेले विधायक हैं और वो जो है मोना मिश्रा हैं, तो कांग्रेस पास और कोई विधायक नहीं है। तो थोड़ा यही स्थिति भी है कि कांग्रेस के लिए माइनस फैक्टर जा गया और प्लस ये है कि इसको लेकर के दोनों लोग जो है अब अगर एकजुट लड़ेंगे तो हो सकता है कांग्रेस की विधायकों की संख्या भी बढ़ जाए और इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत हो जाए। जी टीसा मिश्रा जी, अब यहाँ पर एनडीए को क्या ऐसा कह सकते हैं थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ चुनावी जमीन में उतरी तो थोड़ा तो यहाँ पर डैमेज बीजेपी को होता हुआ नजर आया था। तो क्या ये रिपीट हो सकता है, फिर से एकता अगर देखने को मिले दोनों पार्टियों की? हाँ देखिए डैमेज तो हाँ ये सही करें। देखिए इंडिया गठबंधन में जिस तरह भी आपस में जो है समझौता नहीं हो पाया, ठीक एनडीए में भी यही है कि जो है संजय निषाद लगातार 2 सीटों की मांग कर रहे हैं कि 9 सीटों में 2 सीटें उनको चाहिए। अब दिल्ली में 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अभी उनको जो है एनडीए ने कोई ऐसा भरोसा नहीं दिया है कि वो 2 सीटें चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे।
तो ये एनडीए में जो इंडिया गठबंधन में चल रहा है वही एनडीए में भी चल रहा है कि उधर संजय निषाद भी उसमें शामिल, ओपी राजभर तो खैर पहले मना कर दिया गया, आरएलडी को उन्होंने 1 सीट दी है। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है कि इन स्थितियों में संजय निषाद भी अगर कहीं भाजपा के खिलाफ हो गए या अंदर से उनके लोगों ने सहयोग नहीं किया तो बीजेपी किसका नुकसान होगा, और बीजेपी भी संजय निषाद को थामने में लगी है। अब ये माना जा रहा है कि 1 सीट शायद संजय निषाद को मिल जाए, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की हालत है वही कमोबेश समय बीजेपी की हालत है। लेकिन बीजेपी के प्लस पॉइंट क्या है, कल जब जो है मोहन भागवत ने मथुरा में जो है सीएम योगी के साथ बैठक की तो जिस फार्मूले पे वहां हरियाणा में चुनाव लड़ा गया था उसी फार्मूले को लागू करके जो है यहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही कि उपचुनाव लिटमस टेस्ट है। 2027 के पहले के उपचुनाव जो है योगी सरकार के लिटमस टेस्ट से काम करेगा और इस लिटमस टेस्ट में वो सफल होने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और इसमें संघ का भी पूरा साथ लिया जाएगा, ये माना जा रहा है। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ और जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत साथ जो बैठक हुई उसमें चुनाव में चर्चा हुई और उन्होंने कहा ठीक है हम पूरे रूप से सहयोग करेंगे और संघ का और जो है पार्टी का दोनों का मिला गठबंधन रहेगा। तो दोनों सपोर्ट अच्छा हो जाने से माना जा रहा है कि बीजेपी को बेहतर फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।